नमस्कार दोस्तों, बहुला चौथ का व्रत आने वाला है तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, नियम क्या है इस व्रत के रखने के और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी या जिसको भादु चौथ के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी कहते हैं। ये चतुर्थी साल भर में आने वाली 4 प्रमुख चतुर्थी में से एक है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इसे संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी कहते हैं। इस बार बहुला चतुर्थी का व्रत अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। आइए जानते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाएगा। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, 22 को रखा जाएगा या 23 को रखा जाएगा, क्योंकि 22 को तीज का व्रत भी रखा जा रहा है, तो क्या चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:46 से शुरू होगी, जो कि 23 अगस्त शुक्रवार की सुबह 10:39 तक रहेगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि का चंद्रमा, हमको चंद्र भगवान को अर्घ देना रहता है, तो चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा है वह 22 अगस्त गुरुवार को ही उदय होगा। अगर हम उदया तिथि के हिसाब से रखेंगे 23 को, तो उस दिन फिर पंचमी लग जाएगी 10 बजे के बाद, तो वो चतुर्थी का चांद नहीं रहेगा। इसलिए जो व्रत है वो 22 अगस्त के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा है उनका उदय, चतुर्थी के चंद्रमा का उदय 22 अगस्त को ही होगा। इसलिए बहुला चतुर्थी का जो व्रत है वो 22 अगस्त को रखा जाएगा। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, उसके बाद में आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगी। 22 अगस्त गुरुवार को ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन सिंह राशि में बुध और सूर्य की युति होने से बुधादित्य नाम का राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन छत्र और मित्र नाम के 2 अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चंद्रोदय का समय क्या है। बहुला चतुर्थी पर चंद्रमा उदय होने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और बाद में चंद्र भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रात के 8 बजे से लेके 8:45 तक रहेगा। आप इस बीच में भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 8:47 या 8:50 के आसपास अलग अलग जगहों पर चंद्रोदय होगा, चंद्र भगवान का उदय होगा। तो उस समय आप बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं सुबह से शाम तक, और पूजा करने के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद भी व्रत का पारण करते हैं। तो चंद्रोदय का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन चंद्र भगवान की पूजा भी की जाती है। तो जो चंद्रोदय का समय है वो 8:47 से लेके 9 बजे के बीच में रहेगा। अलग अलग जगहों पर इस समय चंद्रोदय होगा। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। 22 अगस्त गुरुवार को सुबह महिलाएं जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के संकल्प में आप बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं हैं या किसी कारणवश कोई बीमारी है तो फलाहार करके व्रत रखा जा सकता है। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और उसके बाद सिर्फ फलाहार करें। बहुत से लोग फलाहार करते हैं, बहुत से लोग निर्जला व्रत रहते हैं चंद्रोदय तक। मन गणेश भगवान के मंत्रों का दिन भर आपको उच्चारण करना है। शाम को जो शुभ मुहूर्त बताया है उस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी होती है। तो शुभ मुहूर्त में आप एक चौकी लेंगे, चौकी पे चंद्र भगवान की आकृति बनाई जाती है, उसके बीच में सुपारी रखी जाती है। उसी सुपारी से हर साल पूजा की जाती है। बहुत से लोग चांदी की सुपारी रखते हैं और बहुत से लोग सिंपल जो सुपारी आती है वो रखते हैं। एक सिक्के पे सुपारी रखकर उनको चंद्र भगवान, उनको गणेश भगवान मानकर पूजा की जाती है। आप चाहे तो गणेश भगवान की मूर्ति या प्रतिमा भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। उनकी विधिवत पूजा करें, रोली अक्षत कुमकुम लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, उसके बाद फूल अर्पित करें, भगवान को नैवेद्य बनाएं। इस दिन बूंदे के लड्डू चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि जो जनवरी में चौथ आती है उसमें तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इसी तरह बहुला चौथ के दिन बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू चढ़ाएं।
पान सुपारी चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। इस तरह से भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी है चंद्र भगवान को अर्घ देने से पहले। उसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बहुला चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करनी है। उसके बाद चंद्रोदय का इंतजार करना है, चंद्र भगवान को अर्घ देना है। तो चंद्र भगवान की भी पूजा करनी है, उनको भी अक्षत कुमकुम चढ़ाना है। जल का जो कलश या लोटा लेंगे उसमें आप चांदी का सिक्का, कोई भी सिक्का डाल दें, चांदी का ना हो सके तो कोई भी सिक्का डालेंगे, अक्षत डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, फूल डालेंगे और चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। उसके बाद आप फलाहार करके व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान आप ओम गण गणपते नमः का मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। उसके तो इस तरह से पूजा करनी। उसके बाद जो व्रत का है उसका पारण करना है, भोजन कर सकते हैं। बहुत से लोग भोजन करते हैं, बहुत से लोग जो निर्जला व्रत रहते हैं वह शाम को फलाहार करते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। आपको मैं एक चीज और बतानी चाहती हूँ, इस व्रत के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और कौन से काम हमें जरूर करने चाहिए। तो व्रत के दिन आपको याद रखना है कि व्रत के दिन हमें जो है, चूंकि बहुला चौथ है, बहुला मतलब गाय की पूजा करने का विशेष विधान है। तो इस दिन आपको गाय की विशेष पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है, गाय या बछड़े की पूजा करनी है। इस दिन गाय से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे गाय का दूध नहीं, गाय का घी नहीं सेवन करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। गेहूं से बनी कोई भी चीज हमें नहीं खानी है, कोई भी चीज चाकू से नहीं काटनी होती है, क्योंकि यह व्रत जो होता है वो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाय को उस दिन गाय की सेवा करें, बहुला चौथ के दिन विशेष रूप से गाय की सेवा करने का विधान है। आप गाय को सुबह सुबह नहला दें, अगर आसपास आपके गाय है, घर में गाय है। फिर आप उस दिन, ऐसा माना जाता है कि दूध इसलिए पिया जाता है क्योंकि बछड़े को दूध पीने का हक होता है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। अगर घर में कोई बहुला चौथ का व्रत है तो उस दिन घर में प्याज लहसुन ना बनाए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए उस दिन। क्योंकि बच्चों के लिए व्रत रहता है तो उस बच्चों को न डांटे, ईर्ष्या द्वेष मनमुटाव क्रोध नहीं करना चाहिए इस व्रत के दिन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। ये व्रत जो है बच्चे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा में बैठे, आप संपूर्ण पूजा करें, उस पूजा के बीच में आपको बहुला चतुर्थी की व्रत कथा जरूर सुननी है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी बहुला चतुर्थी व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि आपका जो भी कंफ्यूजन है कि किस दिन व्रत रहना है वो भी दूर हुआ होगा। और साथ में आपको वीडियो पसंद आया हो तो ओम गण गणपते नमः हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।